सईद खोसा, जिसने नवाज शरीफ को, जिसने इमरान खान को कहा, जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च और लॉकडाउन जो है वो नाकाम हुआ, इमरान को कहता है बाहर क्या बजर की ठोकरें खाते हो, मेरे पास एप्लीकेशन लाओ। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उसने एक इकामा पर नवाज शरीफ को निकाला। तुम चुप करके बैठ जाओगे आसिफ खोसा, इसका यह मतलब नहीं कि कौम को तुम्हारे जुराइम का पता नहीं है। और जो किरदार 2017 और 18 में साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जनरल फैज हमीद ने अंजाम दिया, आज वही सहूलतकारी इस बेंच ने अपने जिम्मे ले ली है और अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। जो आपके ब्रदर जजेस जो फैसला नहीं मान रहे बल्कि उस पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं वन मैन शो नामंजूर, आपके ऑफिस का और आपकी ताकत का, आपकी कुर्सी का जो गलत इस्तेमाल है वो नामंजूर। वो ये कह रहे हैं कि अक्सरियत का ये फैसला नहीं है, अक़लियत का फैसला है। जो फैसला आपके ब्रदर जज नहीं मान रहे, वो कौम को कहा जा रहा है वो फैसला मानो। और ये वो फैसला जो है, मैं ये बता दूं, और फिर आपने जब वो बात उठाई गई तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मैंने बेंच से किसी को बाहर नहीं रखा। जो बेंच में जजेस शामिल थे उन्होंने जब इतराज़ उठाए, ये ज़रा बहुत ध्यान से सुनने की बात है, तो उन्होंने फैसला जो है इतराज़ उठाया, लेकिन उन्होंने बेंच में शामिल या ना शामिल करने का फैसला मुझ पे छोड़ दिया। जब उन जजेस ने फैसला आप पे छोड़ दिया तो आपने क्या फैसला किया? आपने चुन चुन कर वो जजेस जिन्होंने फैसले पे इतराज़ किया था या जिन्होंने बेंच इतराज़ किया था कानूनी नुकात के ऊपर, उनको आपने बेंच से बाहर बिठा दिया और वही हम नवार हम ख्याल जजेस को अपने बेंच में डाल लिया। ये फैसला किया आपने। जजेस ने जब आप पे फैसला छोड़ा तो आपने ये फैसला किया। और आप देखो हर बेंच में वही जज शामिल। वो जज 2017-18 में नवाज शरीफ का मॉनिटरिंग जज था, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। वो नवाज शरीफ साहब के और मेरे मुकदमात पे हमारे सर पे मॉनिटरिंग बेंच बना के वो जज बन के बैठे हुए थे। और आपको पता है कि दूसरे जो जज हैं उन पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, संगीन इल्जामात। और एक जज पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं जिनका आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पड़ा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरे जज पर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, क्या नाम है उसका, वो ट्विन टावर, उसमें हैंकी पैंकी के संगीन इल्जामात हैं। नस्ला टावर तो आपने गिरा दिया क्योंकि वो बेचारे गरीब लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का टावर था। वन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टावर है वो आज भी खड़ा है। ये आप ये देख ले, फिर हर बेंच में वही जज। और फिर ये जो बात है ना, ये इस फैसले से शुरू नहीं होती। अगर ये बात होगी तो उस फैसले से होगी जिसमें आपने आइन को रीराइट किया। आप आइन के मुहाफिजों में से हैं। आपको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया है। और आपने क्या किया? आपने इमरान खान को 25 अरकान देने के लिए आपने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया, वायलेट कर दिया। और वो 25 अरकान जो है इमरान खान को दिए, उसको पंजाब की हुकूमत प्लेटर में रख के दी कि लो बेटा तोड़ दो, क्योंकि वो एक टाइमलाइन बनाई हुई है ना कि तब तक इंतखाबात होने जब तक ऊपर सहूलतकार बैठे, और कहा तोड़ दो। वो पहला पाकिस्तान का आज कल ये केस है जिसमें जो चीफ मिनिस्टर था चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने कहा कि मैं तो असेंबली तोड़ना ही नहीं चाहता था। वो देखता रह गया और इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी। उसको प्लेट में रख के असेंबली दी गई कि लो बेटा तोड़ो, लो बेटा तोड़ो इसको। और उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में यही दो मेंबर बेंच, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब, केस उनके पास कोई और है। डोगर की ट्रांसफर का केस है, पंजाब में सीसीपीओ जो है उसकी ट्रांसफर का केस है। और अचानक ख्याल आता है कि चीफ जस्टिस को नोट लिख के भेजते हैं कि इलेक्शन पे सुओ मोटो लिया जाए। इलेक्शन में कोई पार्टी नहीं गई उनके सामने, कोई दरखास्त नहीं, कोई पिटिशन नहीं,
और कहा कि इलेक्शन में सुओ मोटो ले ले, और चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो ले लिया। सुओ मोटो ले लिया। उसके बाद जब उस नाइंसाफी पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि 4-3 के फैसले को 3-2 का बनाया गया, तो फिर जबरदस्ती वो फैसला दिया गया और इलेक्शन कमीशन का भी रोल आपने ले लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी रोल आपने ले लिया, हुकूमत का रोल भी आपने ले लिया, पार्लियामेंट का रोल भी आपने ले लिया, प्राइम मिनिस्टर का रोल भी आपने ले लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल भी आपने ले लिया। तो अगर आपने सियासत करनी है तो फिर पार्लियामेंट जो है वो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती। और फिर आपने कहा कि सियासी जमातें आपस में मशावरत कर लें। भाई सियासी जमातें तो कर लेंगी मशावरत, सियासी जमातें आप भी जरा अपने ब्रदर जजेस के साथ बैठकर मशावरत कर लें। आप कुछ कह रहे हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, 3 मेंबर बेंच कुछ कह रहा है, बाकी लोग कुछ कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के खिदमत में मैं चीफ जस्टिस के अर्ज करना चाहती हूँ कि अगर सियासी जमातें आपस में उनके डिफरेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ आरा होती हैं, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह है कि वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट से आते हैं, वो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, उनमें बिकरिंग होती है क्योंकि उनके नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से, उनके एजेंडाज मुख्तलिफ होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ होती है, इसलिए उनके अंदर बिकरिंग होती है। लेकिन आपकी तो आइडियोलॉजी फ़र्क नहीं है, आपकी तो सोच फ़र्क नहीं है, आपने तो कानून और आइन पर फैसले करने, उसमें तो कॉमा और फुल स्टॉप की भी गुंजाइश नहीं है। तो आपके अंदर कंसेंसस क्यों नहीं हो रहा? कंसेंसस इसलिए नहीं हो रहा कि ब्लेटेंटली एक शख्स को कौम पे फिर मुसल्लत करने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने वकला भाइयों के सामने, बहनों के सामने ये बात करना चाहती हूँ कि ये 2018 नहीं है। हो गया जो होना था, जो जुल्म होना था मुल्क के साथ, कौम के साथ, मईशत के साथ, वो हो गया। एक मिनट। और जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है? और जिन इलेक्शंस की आप बातें कर रहे हैं और जो इलेक्शन इमरान खान मांग रहा है ना, और जो इलेक्शन जो है वो इसलिए मांग रहा है सहूलतकारों की सहूलतकारी की वजह से, मैं आपको ये लिख के देती हूं कि इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ, ये इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा, ये इन्हीं इलेक्शंस को लेकर बैठा रहेगा अगले 5 साल भी। फिर कहेगा मुझे मोहसिन नकवी ने हरा दिया, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने हरा दिया, मुझे नवाज शरीफ ने हरा दिया, मुझे मरियम नवाज ने हरा दिया, मुझे राना सनाउल्लाह ने हरा दिया, मुझे शहबाज शरीफ ने हरा दिया। फिर यही कहेगा कि इसलिए कि ऊपर शहबाज शरीफ बैठा था फेडरल गवर्नमेंट में, तो इसलिए पंजाब में और केपीके में मैं हार गया हूं। ये आज जो इलेक्शन कर रहे हैं, ये 5, 6, 8 महीने के बाद आप देखना, ये इन्हीं इलेक्शंस को रो रहा होगा बैठ के।